For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट। सो इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 के पहले का जितना पोर्शन था यानी फैक्टराइजेशन मेथड वो हमने कवर कर ली थी। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर जो आपकी प्रैक्टिस सेट 2.2 है उसको लेने जा रहे हैं। सो उसका पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से हम ये 3 क्वेश्चन पहले लेते हैं। सो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है x² - 15x + 54 = 0। तो जैसा कि मैंने कहा था सॉल्यूशन में आपको पहले एक बार इस क्वेश्चन को लिख के दिखाना है। तो x² - 15x + 54 = 0। इसके बाद ये जो कोएफिशिएंट है और ये लास्ट का जो कांस्टेंट है, इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 54 × 54 आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। और जो मिडल वाला नंबर है यानी मिडल टर्म का वो है -15, तो ये यहां -15 हम लिखते हैं। अब आपको मिडल टर्म के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन 54 हो और एडिशन जो हो वो -15 हो। तो यहां देखिए प्लस है और माइनस है और हमारा रूल है आखिरी प्लस बीच में माइनस, बनने वाले दोनों जो फैक्टर है वो माइनस और माइनस में बनेंगे। और ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 और एडिशन 15 आता हो, ऐसे दो ही है 9 और 6। तो हम लेते हैं 9 6 54 एंड 9 + 6 = होता है 15। माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, माइनस का एडिशन माइनस ही रहेगा। तो इस तरह से हम फैक्टर बना सकते हैं। यहां हमने लगाया आखिरी प्लस बीच में माइनस, माइनस माइनस वाला। तो अब यहां पर हम फैक्टर लिख लेते हैं। देयरफॉर हमें मिला है x² - 9x - 6x + 54 = 0। पेयर बनाएंगे दोनों के और पेयर में से कॉमन निकालेंगे। इस पहले पेयर में से x सिर्फ कॉमन निकल रहा है, यहां x -9 रिमेनिंग रहेगा। इन दोनों में से सिर्फ -6 कॉमन निकल रहा है, यहां से -6 निकल गया है, यहां पर x रिमेनिंग रहेगा। क्योंकि आपने -6 कॉमन निकाला है, अंदर का साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस। ये माइनस में थी, ये प्लस में बन गया, ये प्लस है, ये माइनस में। 6 से उसको डिवाइड करेंगे 54 को, तो आएगा 9 = 0। दोनों ब्रैकेट जो है वो आइडेंटिकल आने चाहिए, हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे आए हैं। देयरफॉर हम कॉमन लेंगे x - 9, रिमेनिंग जो बचा है वो लिखते हैं। यहां से सिर्फ x रह गया है और इधर वाले पोर्शन से -6 = 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में से किसी को भी आप 0 को इक्वेट कीजिए, आपको वैल्यूज मिलेगी। तो देयरफॉर हम पहले x - 9 = 0 करेंगे और x - 6 = 0। यहां वैल्यूज आएगी x की 9 और यहां आएगी 6। देयरफॉर आप आंसर लिखोगे द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 9 and 6। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है। बस आपको मिडल टर्म के दो फैक्टर करने हैं, उन फैक्टर से कॉमन लेना है, कॉमन के बाद उन दोनों को 0 की इक्वेट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए x² + x - 20 = 0 दिया हुआ है। यहां पर कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x² इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20। तो ये आया -20 और मिडिल टर्म है आपकी +1। अब आपको +1 के ऐसे दो भाग करने हैं कि उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो -20 आए और एडिशन उनका +1 आना चाहिए। आखिरी माइनस हमारा रूल था अल्टरनेट प्लस माइनस और बिगर नंबर का जो साइन जो है वो बिगर नंबर का आएगा। तो यहां पर देखिए आखिरी माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस और बिगर नंबर के साथ जो साइन आने वाला है वो लेंगे। तो यहां पर बिगर नंबर है, हमको प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमको प्लस में लाना है। 20 लाने के लिए या 1 लाने के लिए ऐसे दो ही नंबर है 5 और 4। तो हम यहां पर 5 लेंगे और यहां 4 लेंगे। सो 5 4 20, माइनस साइन आएगा और 5 में से 4 माइनस करते हैं तो +1 आएगा।
सो हम इनको लिख लेते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन एक बार लिख के दिखाना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके बाद एक्स स्क्वायर, अब इसके आपने दो टुकड़े कर दिए, पहला है 5x, दूसरा है माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। इन फैक्टर्स में से आपको लेना है कॉमन, ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों हिस्सों में से आपको कॉमन लेना है। यहां से सिर्फ x के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है, तो x प्लस 5 यहां रिमेनिंग रह गया। इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन निकल रहा है, यहां पर सिर्फ प्लस x बचा, क्योंकि माइनस कॉमन आया है ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर किस तरह से ये 5 आया है वो देख लिया। देयरफॉर दोनों के दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल आने चाहिए, एक जैसे आए हैं, दोनों को कॉमन लेते हैं। x प्लस 5, यहां बचा है x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा आंसर x इक्वल टू माइनस 5 और यहां x इक्वल टू 4। सो यहां पर x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 4 ये आंसर आया है। देयरफॉर हम लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are -5 and 4। तो यहां पर देखिए x की जो वैल्यू -4 है, अगर वो भी रखते हैं आप तो भी ये 0 होगा, और अगर 4 रखते हैं तो भी ये इक्वेशन जो है वो आपको 0 आंसर देगी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो आंसर है ये उसके रूट्स है। तो हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर ये नंबर्स वहां पर आंसर 0 देते हैं तो वो रूट कहलाएंगे। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि थर्ड। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको लिख के दिखाएंगे एक बार। 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे कि यहाँ 13 2 26 आ रहा है जो कि प्लस है, और मिडल टर्म जो है वो हमारी 27 लेके आनी है, यानी प्लस 27। सो यहां पर इन दोनों के लिए नंबर्स जो हम लाएंगे वो दोनों प्लस में, रीजन प्लस प्लस है, आखिरी प्लस, बीच में प्लस प्लस प्लस, इसलिए दोनों नंबर या दोनों जो फैक्टर है वो पॉजिटिव आने वाले। अब 13 2 26 और ये 27, तो ऐसे दो ही फैक्टर है, 26 1 26, यानी हम डायरेक्टली 26 और 1 लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 26 आएगा, और 26 प्लस 1 करेंगे तो 27। तो हमारे पास फैक्टर आ गए हैं 2y² प्लस 26y प्लस y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए 1 है, इसलिए हमने 1 की जगह सिर्फ y लिखा है, क्योंकि जो 1 है वो लिखा नहीं जाता। कॉमन लेते हैं यहां से। देयरफॉर पहले इन दोनों को हम अंडरलाइन करते हैं, कहां से क्या कॉमन लेना है। पहले वाले पार्ट से आप 2 और y कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2 और y कॉमन लिया। यहां से 2y निकलने के बाद सिर्फ y बचा है, प्लस y निकल चुका है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 13। अगला वाला इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो हम +1 कॉमन निकाल सकते हैं। +1 के बाद यहां बचा y और यहां बचा 13। जब किसी टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो दोनों में से हम +1 निकाल सकते हैं, मतलब 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। अब देखिए 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वापस मिलेगा। देखिए 1 इंटू y, 1 इंटू 13, इसलिए हम 1 को जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। जब कुछ भी कॉमन न निकले तो हम +1 कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जो है वो आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर y प्लस 13 और यहां 2y और यहां +1 कॉमन रह गए इक्वल टू 0। इनको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, इज इक्वल टू 0, और यहां 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 13 माइनस 13, ये आपका पहला आंसर हो गया। और यहां 2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/2। तो यहां पर इस तरह से दो नंबर आए, हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन
quadratic equation are -13 and -1/2। तो इस तरह से हम रूट्स निकाल सकते हैं। अब लेते हैं हम अगली 3 इक्वेशंस। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिए हुए हैं। पहला हमारा जो है यानी 4th नंबर का 5m² = 22m + 15। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देयरफॉर सबसे पहले ये आएगा 5m² - 22m - 15 = 0। देयरफॉर अब 15 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75 और वो भी -75 आएगा। और मिडल टर्म जो है वो हमारी 22 लाने के लिए बोल रही है, वो भी -22। फिर से आखिरी माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस और मिडल का जो साइन है उसके साथ बिग नंबर। तो अल्टरनेट प्लस माइनस मिडल के साथ बड़ा नंबर हमें मिडल नंबर के साइन के साथ बिग नंबर लेना होगा। तो 75 ऐसे 22 के दो सेगमेंट कि जिनको ऐड करने पर 22 आना चाहिए और सब मल्टीप्लाई करने पर 75। तो ऐसे दो ही टुकड़े हैं, 25 × 3, तो 25 3 जा 75 और ये माइनस में आएगा और 25 में से अगर 3 माइनस करते तो -22 आएगा। तो हम यहाँ पर फैक्टर लिखते हैं 5m², फिर हम +3m -25m -15 = 0। आप नंबर्स को आगे पीछे भी, यानी 25 को अगर इधर लिखा है, 3 को इधर लिखा है, तो भी कॉमन निकालते समय एक जैसी ब्रैकेट आएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देयरफॉर इन दोनों के अंदर से सिर्फ m कॉमन निकल रहा है, m। यहां पर 5m +3 कॉमन रहा। इन दोनों के अंदर से -5 कॉमन निकल रहा है दोनों के अंदर से, तो ये मैंने निकाला 5 कॉमन निकला है। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। माइनस निकला है इसलिए ये नंबर प्लस और m एज इट इज। फिर से माइनस कॉमन निकला हुआ है तो यहां पर साइन प्लस हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 = 0। तो देखिए =0। दोनों ब्रैकेट जो है आइडेंटिकल आए हैं। अगर आप इन दोनों को इधर एक्सचेंज करके लिखते हो तो 25 यहां आ जाएगा और 3 यहां चले जाएगा, बस इतने से ही होगा। तब यहां से दोनों से 5 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट जो है वो आपको m + 3 के फॉर्म में मिलेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5m + 3 और दूसरे ब्रैकेट में बचा m - 5 = 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। 5m + 3 = 0। दूसरा जो है m - 5 = 0। यहां वैल्यू निकालते हैं तो 5m = -3, m = -3/5। दूसरी वैल्यू है m = 5। तो इजीली यहां दो वैल्यू निकल गई। देयरफॉर द रूट्स ऑफ given quadratic equation are -3/5 and 5। तो इस तरह से आप ये रूट निकाल सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है 2x - 2x 2x² - 2x + 1/2 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है बहुत बार जो है वो बच्चों को प्रॉब्लम करता है। तो हम इस फ्रैक्शन के अंदर का ये जो 2 है इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर देयरफॉर सॉल्यूशन में आप इसको लिखोगे 2, इस पूरे 2 से अब मल्टीप्लाई करने वाले, तो यहां हो जाएगा 4x², यहां -4x और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 = आपने यहां किया है मल्टीप्लाई बाय 2। इस पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए आपको ये नई इक्वेशन मिली जो कि इजी है। अब इस इक्वेशन के अंदर 4 1 जा 4 +4 आएगा
और मिडल टर्म है -4, आखिरी प्लस, बीच में माइनस, माइनस माइनस। इन दोनों की जगह ऐसे फैक्टर लेने हैं कि जो एडिशन +4 दे यहां पर और मल्टीप्लीकेशन भी 4 दे। सो यहां पर ऐसा नंबर चूज करना है जो एडिशन है वो 4 दे और मल्टीप्लीकेशन जो है वो +4 दे। तो ऐसे दो फैक्टर है 2 और 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर हम यहां लिखते हैं, देयरफॉर 4x² -2x +1 = 0। ये दोनों फैक्टर हमने यहां लिख लिए। पेयर बनाते हैं, देयरफॉर यहां से 2x दोनों में कॉमन निकल रहा है तो 2x कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से 2 कॉमन निकल गया, 2 से 2 को डिवाइड देते हैं तो 2 आएगा, x एक निकल चुका है, एक x बचा रहेगा। माइनस 2x पूरा ही निकल गया तो यहां पर -1 यानी कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन -1 यहां हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी। माइनस कॉमन निकाला है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x का साइन यहाँ माइनस है, यहां पर हो जाएगा प्लस, और इस +1 का साइन प्लस है, ये बन जाएगा -1 = 0। तो जब भी माइनस कॉमन निकलेगा आपको ध्यान रखना है कि साइन जो है वो चेंज होने वाला है। कॉमन निकालते हैं, 2x -1 और यहां पर भी 2x -1। ये देखिए यहाँ 2x और यहाँ पर भी -1 बचा, =0 करेंगे। देयरफॉर 2x -1 = 0, दूसरा है 2x -1 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x = 1, x = 1/2, यहाँ पर भी 2x = 1 एंड x = 1/2। तो देखिए ये रूट जो है वो एक जैसे आए हैं, तो इसके ऊपर भी आपकी आगे की जो एक्सरसाइज है कि रूट जब एक जैसे आए या फिर अगर 0 आए तो उसके लिए क्या कुछ चीजें होती है वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी कि अगर दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है वो यूनिक आते हैं या डिफरेंट आते हैं तो इनके लिए डिस्क्रिमिनेंट में आपको और आगे दिया हुआ है, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए यहाँ दो वैल्यूज आई है, देयरफॉर द रूट of given quadratic equation are 1/2 and 1/2। तो इस तरह से आपको दो वैल्यूज मिली है 1/2 और 1/2 में। अब हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर का, जो कि है 6x - 2/x = 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और साथ में जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में दिया है, तो हमें ऐसा चलेगा नहीं। हमें सबसे पहले इस x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और इस 1 को इधर लेके आना है। तो सबसे पहले हम 1 को इधर लेके आते हैं, देयरफॉर या सॉल्यूशन 6x - 2x - 1 = 0। अब पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर तो यहाँ 6x² हो जाएगा, यहाँ -2 रहेगा और यहाँ -x हो जाएगा = 0। आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई बाय x। फिर से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सिक्स 2 जा 12, तो यहाँ -12 आया है, यानी मल्टीप्लाई आपका 12 आना चाहिए और यहाँ माइनस है तो -1, आखिरी माइनस, फिर से अल्टरनेट प्लस माइनस और मिडल टर्म का जो साइन है उसके साथ बिगर नंबर। तो अभी आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनके मल्टीप्लाई के बाद आंसर 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई और एडिशन जो है वो -1 होना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर 4 और 3 है, तो क्योंकि हमें आंसर में -1 लाना है तो हमें 4 यहाँ लेना होगा और 3 यहाँ। तो 4 3 जा 12 माइनस आएगा और 4 में से 3 माइनस किया तो -1। देयरफॉर 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 = 0। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले यहां से निकल रहा है 3x कॉमन, ब्रैकेट में यहां पर बचा 2 और एक x, यहां पर कुछ भी नहीं यानी +1। इन दोनों में से -2 कॉमन निकला है,
यहां से माइनस निकलने के कारण ये प्लस में आएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2x, माइनस कॉमन निकला है, अंदर प्लस क्रिएट होगा और ये 2 निकल गया इसलिए 1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट आइडेंटिकल आ गए, देयरफॉर 2x प्लस 1 और इधर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों के लिए 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। इधर साइड 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। तो इस तरह से दो वैल्यू आई है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are -1/2 and 2/3। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर 6-7 क्वेश्चंस थे, इस तरह से कंप्लीट होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो कि ये आगे के हैं वो क्वेश्चंस लेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.